संगम नगरी प्रयागराज, जहाँ हरतालिका तीज पर विवाहिता महिला पति की लंबी उम्र की कुंवारी कन्या मनचाहे वर पाने के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत की महिला निर्जला और निराहार व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने भी इस व्रत को किया था। बता दें, बाजारों में हरतालिका तीज से पहले सन्नाटा नजर आया। दुकानदार भी परेशान थे। ऐसे में क्या कुछ कहना दुकानदारों का और महिलाओं का, आइए सुनाते हैं। तो मार्केट बहुत डाउन है। अब वही तीज का त्यौहार है तो एक दो दिन के लिए मार्केट तेज होती है। अभी तो नहीं है, अभी तो सेल बस बहुत ज़्यादा 4-6 मूर्ति सेल हो जाती हैं, 4-6 लोग आ जाते हैं। नया भी आया है इस बार। नया तो तीज में तो सारा श्रृंगार का ही सामान लगता है, तो वही सब आया है और अच्छी वैरायटी का आया है। तो मूर्ति की डिमांड है? हाँ, मूर्ति की डिमांड तो रहती है क्योंकि पूजा तो सभी करते हैं। तो महंगाई तो है, तो उसी हिसाब से लोग छोटी मूर्तियाँ लेने लगे हैं बड़े की जगह, सस्ता सामान लेने लगे, कम लेने लगे हैं सामान। महंगाई का असर है? महंगाई का तो बहुत असर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपा। में एक बार सभी स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए तीज का व्रत रहते हैं हम लोग, और इसी के लिए हम लोग इस दिन जब निराजल व्रत रखते हैं, शाम को पूजा करते हैं, तो नए कपड़े पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं, और आज उसी की खरीदारी के लिए हम लोग बाहर निकले हुए हैं। कितना असर है बाजार में पहले से महंगाई का? महंगाई का असर तो है, लेकिन उसके बावजूद त्यौहार है हमारा साल भर का, तो कोशिश कर रहे हैं कि बजट में रहते हुए ही अपनी ज़रूरतों का सामान ले लें। साड़ियाँ ली हैं, चूड़ी ली है, मेहंदी ली है, श्रृंगार का सामान है सारा हमारा, और पूजा का सामान है। हम देवी पार्वती को भी सुहाग का सारा सामान चढ़ाते हैं, तो ये सारी चीज़ें खरीदी हैं। मैं एडवोकेट जूही जायसवाल प्रयागराज से। नगरी प्रयागराज एसएसपी प्रयागराज ने 6 उप निरीक्षकों को दी चौकी की कमान, तो वहीं एक को किया लाइन हाजिर। बता दें, उप निरीक्षक सुमित कुमार श्रीवास्तव को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी घंटाघर थाना कोतवाली, उप निरीक्षक शिवेंद्र प्रताप सिंह को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी सैदाबाद थाना हंडिया, उप निरीक्षक परमानंद सिंह को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी अरैल थाना नैनी, उप निरीक्षक राकेश मिश्र को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी सिंगवेरपुर थाना नवाबगंज, उप निरीक्षक पंचम यादव को पुलिस लाइन से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद सुरक्षा, उप निरीक्षक रास बिहारी यादव को पुलिस लाइन से माननीय जनपद न्यायालय इलाहाबाद सुरक्षा, उप निरीक्षक रामविलास यादव को प्रभारी चौकी घंटाघर थाना कोतवाली से पुलिस लाइन किया हाजिर। बता दें, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से एसएसपी प्रयागराज ने सभी उप निरीक्षकों को किया स्थानांतरित। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सड़कों पर बारिश के बाद जल भराव दिखा था, ऐसे में अब स्मार्ट सिटी की पोल कहीं ना कहीं खुलनी थी। ऐसे में अब आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद ने स्मार्ट सिटी की सड़कों पर जहां बारिश के बाद जल भराव हुआ था, उसको लेकर अब नगर निगम और सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उनका कहना था कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी की सड़कों पर जब बारिश होती है जल भराव होता है, और ऐसे में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और नगर निगम की तैयारी को भी लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, और साथ ही स्मार्ट सिटी को लेकर उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है आप जिला अध्यक्ष व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद ने, आइए सुनाते हैं आपको। तो हम लोग पहले से बता रहे हैं कि ये जो स्मार्ट सिटी प्रयागराज को घोषित किया है, ये असल में स्मार्ट सिटी के नाम पर एक धब्बा है। प्रयागराज निहायत ही पिछड़ा हुआ हो गया है। सिर्फ यहाँ पर रोडें चौड़ी कर दी गई हैं और काम कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर जगह जगह आपको कूड़ा मिल जाएगा, टूटी हुई सड़कें मिल जाएंगी, आवारा पशु मिल जाएंगे और आवारा कुत्ते मिल जाएंगे, तमाम इस तरह की विसंगतियाँ आपको मिल जाएगी। और ये जो बरसात ने तो पूरी पोल खोल कर रख दी है नगर निगम स्मार्ट सिटी की, कि आपको कोई ऐसा मोहल्ला नहीं होगा जहाँ पर नदी और नाले बहते हुए नहीं दिखाई देंगे, कि वहाँ पर पूरी सड़कें भर जाती हैं नदी और नालों के पानी से। कौन से इलाके में जो है उसके लिए क्या कहिएगा? ये बड़ा सोचने का विषय है। सोचिए, सिविल लाइंस जहाँ पर सबसे ज़्यादा सौंदर्यीकरण हुआ है, जहाँ पर तमाम जगहों पर सीवर लाइन बिछाई गई है, वहाँ पर अगर पानी भर रहा है और नालियों का पानी भर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। ये जांच करने की ज़रूरत है कि ये कहाँ पर घोटाला हुआ है, ये पानी नाले में क्यों नहीं जा रहा है, ये सड़कों पर क्यों बह रहा है। कल वो एक कार्यक्रम
गुजरात के साबरमती जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। योगी सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन माफिया के तहत बाहुबली अतीक अहमद का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की अपराध से अर्जित 3 संपत्ति को जिला प्रशासन ने बुधवार को कुर्क करने की कार्रवाई की है। इन संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत धूमनगंज और पूर्व मुफ्ती थाना पुलिस ने कुर्क किया है। कुर्क करने की कार्रवाई के साथ साथ कुर्क करने गई पुलिस और प्रशासन की टीम ने डुग्गी बजाकर मुनादी कराई। इसके बाद तीनों भूखंडों पर कुर्की के बोर्ड लगाकर यहां पर पुलिस द्वारा ऐलान किया गया कि अगर कोई इस संपत्ति को छूता है तो उस पर कार्रवाई होगी और पुलिस ने आज ये कार्रवाई की। किसके खिलाफ कार्रवाई की गई, क्या कार्रवाई की गई है, कितनी प्रॉपर्टी की सीजिंग है और कितनी जगहों पर की जाएगी? ये क्राइम नंबर 200/2020 जो गैंगस्टर अधिनियम के मुकदमा थाना धूमनगंज का है, इसकी विवेचना इंस्पेक्टर धूमनगंज द्वारा की जा रही थी। इसमें नामजद अभियुक्त अतीक अहमद हैं, उनकी प्रॉपर्टी का लगातार विवेचक द्वारा प्रयास किया जा रहा था जानने का। ये रोड साइड आज 3 प्रॉपर्टियाँ उनकी जानकारी मिली है सदर तहसील की, जिनकी लगभग रकबा 12 बीघा से ऊपर हो रहा है और इसकी अनुमानित कीमत जो मार्केट में है वो 76 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। इसकी रिपोर्ट दी गई थी जिलाधिकारी महोदय को। उनके द्वारा दिनांक 20/8 को इसमें आदेश किया गया था कुर्क करने का, जिसके कंप्लायंस में आज इस संपत्ति को कुर्क किया जाता है और इसके प्रशासक जो है एसडीएम सदर साहब नियुक्त हैं और यहाँ पे मौजूद हैं और इस सर्वसाधारण को सूचित भी किया गया है कि ये संपत्ति कुर्क संपत्ति है और इसमें किसी भी प्रकार का जो है किसी गतिविधि या प्रवेश विरुद्ध होगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। माफियाओं के विरुद्ध लगातार प्रयागराज पुलिस का अभियान जारी है और जहाँ भी इनकी अपराध अर्जित अवैध संपत्तियों का पता चल रहा है उसकी रिपोर्ट दी जा रही है और कुर्क की कार्रवाई की जा रही है। आज ये 3 जगह की संपत्तियाँ कुर्क की जा रही है जिसकी कीमत 76 करोड़ से अधिक की। संगम नगरी प्रयागराज के सुभाष चौराहे का नज़ारा है। सिविल लाइन को कहने के तो पॉश इलाका है, मगर यहाँ पर दिन भर बड़े बड़े मंत्री और जज की गाड़ियाँ गुजरती हैं, मगर सुभाष चौराहे पर खड़ा ये सांड और गाय दुर्घटना को दावत दे रहे हैं, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं। सामने ही पुलिस चौकी है और सबसे बड़ी बात नगर निगम की लापरवाही के कारण सड़क पर ये आवारा सांड घूम रहा है और जिससे चारों तरफ से आती जाती गाड़ियां इससे बचकर निकल रही हैं। ऐसे में बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या फिर स्मार्ट सिटी की ये हकीकत बयां करती तस्वीरें हैं, जहां सड़क पर किस तरह से सांड खड़ा हुआ है बीचों बीच सड़क के और जिससे आने जाने वाले लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सामने ही पुलिस चौकी है और सबसे बड़ी बात इसी सड़क से दिन भर अधिकारियों और बड़े बड़े नेताओं का आना जाना होता है, मगर सबसे बड़ी बात इसकी किसी को परवाह नहीं है, जिससे किसी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज में करबला के 72 लोगों में शुमार चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद की शहादत को याद करते हुए अकीदतमंदों ने कहीं जंजीरों से पुष्टजनी कर अपने आप को लहूलुहान किया तो कहीं दहकते हुए अंगारों पर पांव चलकर मातम किया। चक जीरो रोड स्थित इमाम बाड़ा डिप्टी जाहिद हुसैन में यौम सज्जाद पर अंजुमन इमामिया चक के नौजवानों ने तेज़ धार की छुरियों से लैस जंजीरों का मातम कर अपने आप को लहूलुहान कर लिया। पहले फैज़ आबदी ने सोस व सलाम पढ़ा, शायर नायाब बलवी ने पेशख्वानी के फ़राइज़ अंजाम दिए, तो वहीं मौला अमीरुर रिजवी ने मजलिस को खिताब किया। गुलाब के फूलों से सजा इमाम सज्जाद का ताबूत अलम मुबारक अकीदतमंदों ने ज़ियारत को निकाला गया। अंजुमन शबिया के नौहा खानों सिकंदर भाई ने गमगीन नौहा पढ़ा। संगम नगरी प्रयागराज जहां सीएम योगी के आदेश को दरकिनार कर अब यहां पर सार्वजनिक स्थान पर कार्यक्रम कराया जा रहा है, जहां आप देख सकते हैं दही हांडी तो लटकाई गई है, साथ ही दोनों तरफ बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, जिससे लाउड स्पीकर कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। जबकि इन सारी चीज़ों पर रोक के बावजूद किसने इनको परमिशन दी और किस तरह से ये आयोजन हो रहा है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ढेर सारे लाउड स्पीकर लगाए गए हैं सड़क के दोनों साइड और यहाँ कंपटीशन कराया जा रहा है, जिससे कि सड़क पर जाम लग गया है और भीषण लंबा जाम लगा दिखाई दिया, जो कि डफरिन हॉस्पिटल से लेकर रोशनबाग बैंक ऑफ बड़ौदा तक जाम दिखाई दिया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मंडली चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय है। ऐसे में अगर एम्बुलेंस आती है तो एम्बुलेंस भी इस जाम में फंस सकती है और ज़िम्मेदारों के लापरवाही के कारण कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, मगर ज़िम्मेदार बने अनजान।
संगम नगरी प्रयागराज, जहां कटरा के मनमोहन पार्क क्षेत्र में जहां सरिया व्यापारी आरपी गुप्ता के वहां 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूट को घटना को अंजाम दिया था और लूट में 6 लाख रुपए लूट ले गए थे, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया था, जहां 3 नकाबपोश बदमाश यहां आए और तमंचे की नोक पर यहां लूट की घटना को अंजाम दिया था। और 17 अगस्त के बाद से हुई लूट का अभी तक पुलिस ने खुलासा नहीं कर पाई है, जिससे अब व्यापारियों में आक्रोश है। ऐसे में चौक व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुसाफ खान ने कहा कि व्यापारी कई बार पुलिस से मिल चुके हैं मगर कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकला। अब व्यापारी इस पर प्रदर्शन करेंगे। क्या कुछ कहना है चौक व्यापार मंडल अध्यक्ष मुसाफ खान का, आइए सुनाते हैं। देखिए, जो सरिया व्यापारी के साथ घटना हुई है आरपी गुप्ता जी के साथ, अभी तक उसका कोई खुलासा हुआ नहीं है और प्रशासन से भी हम लोग लगातार मिलते गए हैं और अभी तक प्रशासन ने खुल के कोई बात बताई नहीं है। इसको देखते हुए सभी व्यापारी का काफ़ी आक्रोश है और धरना प्रदर्शन करने की जल्द ही हम लोग करने वाले हैं। क्या मांग है आप? मांग हमारी यही है कि तीनों अपराधी पकड़े जाएँ, उनको जेल करा जाए। क्या होगा? अभी तक आप लोग पुलिस प्रशासन से क्या बात हुई? लगातार प्रशासन से हम लोग मिल रहे हैं, आश्वासन वो दे रहे हैं कि जल्द ही पकड़े जाएंगे। इसके अलावा कोई हम लोगों के पास सूचना नहीं है। तो अब आप लोग क्या अगला कार्यक्रम? अगला कार्यक्रम हम लोगों को धरना प्रदर्शन होना है शहर के अंदर, सारे व्यापारी मिलकर उसको करेंगे। कब करेंगे? जल्द ही करेंगे। धरना घटना स्थल मुसाफ खान, चौक व्यापार मंडल अध्यक्ष। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है शहर दक्षिणी का और वार्ड नंबर 80 का, जहां पर आपको सड़कों पर गंदगी का अंबार मिलेगा और सड़क गड्ढा युक्त मिलेंगी, जहां आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी भी होती है मगर आज तक इन सड़कों का विकास नहीं हुआ। यहाँ कुछ दिन पहले ही बनी ये सड़क अब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और कीचड़ हर समय होता है, जिससे कि लोग अक्सर फिसलते भी हैं। मगर ये नज़ारा है विकास का और जहां वार्ड नंबर 80 की सड़कों पर ऐसा विकास हुआ है कि आपको वो अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मगर आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मगर नगर निगम की लापरवाही के कारण ना ही यहाँ पर कभी सफाई होती है कायदे से और ना ही ये सड़क आज तक मरम्मत हुई है, जिससे कि काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और ज़िम्मेदारों की लापरवाही आई सामने और ज़िम्मेदार बने अनजान।